जिन्होंने जीवन में अपने पिता को जवाब नहीं दिया, वो तो केवल श्री राम हो सकते हैं। और वैसे तो सज्जनों, भगवान श्री राम का अवतार केवल और केवल हुआ तो किस लिए हुआ? मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि भगवान श्री राम ने अयोध्या का त्याग क्यों किया? यह एक गंभीर प्रश्न है। राम कथा समय अभाव के कारण मैं प्रकाश डाल भी नहीं पाया था। राम कथा पर भी प्रकाश हो जाएगा। ये एक प्रश्न है पूरे समाज के सामने कि भगवान श्री राम ने अयोध्या का त्याग क्यों किया, क्यों छोड़ा उस अयोध्या के उस साम्राज्य को। ऐसे साम्राज्य के लिए तो लोग ना जाने क्या क्या कर देते हैं। इन बड़ी बड़ी गद्दियों को पाने के लिए तो लोगों ने अपनों के कितने कितने शरेआम मर्डर कर डाले। लेकिन वो भगवान श्री राम अयोध्या के साम्राज्य का त्याग कर देते हैं। और प्रश्न उठता है, आखिर भगवान श्री राम ने इस अयोध्या का क्यों छोड़ा ये सुख? अयोध्या के साम्राज्य को भगवान श्री राम ने क्यों त्यागा? ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, ये अपने आप एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर कुछ भी हो, इस प्रश्न को हम किसी भी तरीके से समझते हो, लेकिन इसका उत्तर क्या है ये अपने आप में बड़ा मायना रखता है। कोई कहेगा इसलिए राम जी ने अयोध्या को छोड़ा, कोई कहेगा इसलिए भगवान श्री राम ने अयोध्या के साम्राज्य को छोड़ा। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। सटीक प्रश्न का उत्तर क्या है? जो लिखा हुआ है, और उसका उत्तर और कहीं हो या ना हो, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में उसका उत्तर है। दुनिया के लोग कैसे भी समझते हो कि भगवान श्री राम ने क्यों अयोध्या को छोड़ा, लेकिन सुखदेव जैसे महामनीषी और वेदव्यास जैसे महाकवि इसका उत्तर अपनी लेखनी से लिख रहे हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः। वेदव्यास भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में लिख रहे हैं कि राम ने अयोध्या को क्यों छोड़ा, राम वन में क्यों गए। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो, अपने गुरु के लिए राज्य का त्याग किया है। और यहां गुरु किसके लिए कहा है? यहां गुरु शब्द किसके लिए कहा है? पिता के लिए। यहां गुरु शब्द का प्रयोग पिता के लिए किया है। सज्जनों, गुरु माने पिता होता है। गुरु में और पिता में कोई भेद नहीं है। संतान कितने प्रकार की होती हैं? संतान दो प्रकार की हैं, एक यौन संतान और एक मौख संतान। एक यौन संतान और दूसरी मौख संतान। यौन संतान कौन है? जो पिता के मिलन से, मां के गर्भ से जो उत्पन्न हुई है,
वो यौन संतान है। और मौख संतान कौन है? गुरु ने शिष्य के कान में जो मंत्र स्थापित किया है। गुरु जब कान में मंत्र का आधान करता है, स्थापना करता है, तो श्वास निकलती है कि नहीं? ये गुरु की वो श्वास एक शब्द के माध्यम से कर्ण रूपी योनि में स्थापित की है और उससे ब्रह्म रूपी पुत्र की प्राप्ति होती है। गुरु ने भी अपने श्वास के माध्यम से उस परमात्मा की स्थापना शिष्य के कान में। आप गृहस्थ हैं, मैं समझने के लिए अगर स्पष्टीकरण करूं तो एक गुरु कान रूपी योनि में मंत्र की स्थापना करता है और उसके द्वारा उसे ब्रह्म रूपी पुत्र की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। गुरु ने भी कान में उस मंत्र का गर्भाधान किया और पति ने भी या उस पिता ने मां के माध्यम से इस पुत्र को उत्पन्न किया। इसलिए दोनों पिता हैं वो। माता पिता के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न है, संतान उत्पन्न है, वो यौन संतान है। और गुरु के और शिष्य के कान के संयोग से जो ब्रह्म उत्पन्न होता है वो मौख संतान है। यह शिष्य मौख संतान है, मुख के द्वारा इसको। इसलिए गुरु को पिता के तुल्य माना गया है। आज इन रिश्तों की भले ही मान्यता ना हो, लेकिन शास्त्र में ये संबंध बहुत अनमोल हैं। इसलिए जिस तरह एक पिता की संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, उसके लिए जिस प्रकार वो एक पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, वैसे ही गुरु के जो शिष्य हैं या शिष्या हों, वो बेटियों के समान हैं, वो पुत्रों के समान हैं। इसलिए महाराज दशरथ जी के लिए यहां क्या लिखा? गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। गुरुवर थे त्यक्त राज्य, गुरु के लिए राज्य का त्याग किया। गुरु माने उस पिता के लिए, पिता के वचन को रखने के लिए भगवान श्री राम ने वन गमन किया है। और सज्जनों ध्यान देना, आज अगर भगवान श्री राम थोड़े भी बहक जाते और पिता के वचन के लिए वन को नहीं जाते, तो रघुवंशियों की कीर्ति यहीं समाप्त हो जाती। रघुवंशियों की जो कीर्ति और जो सिद्धांत था कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये परंपरा आज यहीं समाप्त हो जाती। आज भगवान श्री राम अपने पिता की उस कुल की परंपरा को बचाने के लिए वन में गए हैं। भगवान श्री राम
अपने वंशजों की कीर्ति को बचाने के लिए वन में गए हैं। और वास्तव में पुत्र वही है जो पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित ना होने दे। वन के कष्टों को झेलना स्वीकार है, लेकिन मैं अपने कुल को कलंकित नहीं होने दूंगा। मैं उन महाराज की उस रघु की उस परंपरा को समाप्त नहीं होने दूंगा। मैं इसी का नाम है पुत्र। पुत्र हो तो भगवान श्री राम जैसा। और भगवान श्री राम इस बात को जानते थे कि अयोध्या के साम्राज्य को छोड़कर के मैं वन में जाऊंगा तो वन में सुख कहां है। भगवान श्री राम के जीवन में सुख कहां रहा। उनके चरित्र को, उनके सिद्धांत को तोड़ने के लिए कभी शूर्पणखा आक्रमण कर देती है, कभी ताड़का आक्रमण कर देती है। भगवान श्री राम के जीवन में सबसे पहले किसका आगमन हुआ था? ताड़का का। महामुनि विश्वामित्र जी महाराज जब भगवान श्री राम को लेकर के जा रहे हैं, सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ श्री राम के जीवन में? ताड़का का। और श्री कृष्ण के जीवन में पूतना का। और दोनों अवतारों की एक बड़ी विलक्षण विशेषता है। दोनों अवतारों की विशेष विलक्षणता है। भगवान श्री राम देख रहे हैं, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हूं मैं, और मुझे एक राक्षसी को भी मारना है और कुल की रीति को बचाना है, और हमारा जो धर्म है उसकी रक्षा करनी है। हमारा धर्म क्या है? इसलिए भगवान श्री राम ने बाण का प्रहार किया है। एक ही बाण प्राण हरे लीना। एक बाण से उसके प्राण का हरण कर लिया। ध्यान देना। और श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। श्री कृष्ण ने बाण नहीं चलाया है। अभी आपको आप श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ना, मिलेंगी कथाएं। ऐसी कोई कथा नहीं मिलेगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बाण चलाया हो किसी शत्रु पर। किसी को पेड़ से पटक करके मार दिया, और किसी के ऊपर पेड़ पटक के मार दिया, और किसी को पेड़ के ऊपर पटक के मार दिया। बत्सासुर को कैसे मारा श्री कृष्ण ने? पैर पकड़ा, घुमाया और कैंथ के पेड़ पर पछीट दिया, लो प्राण निकल गए। श्री कृष्ण के जीवन में सबसे पहले पूतना का आगमन होता है। और श्री कृष्ण पूतना को देख करके आंख बंद किए कि नहीं? आंख बंद करने का तात्पर्य वो योगेश्वर हैं और उन्होंने योग का आश्रय लिया है, ध्यान किया है। भगवान श्री कृष्ण पूतना को मारने के लिए ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं, और श्री राम ताड़का को मारने के लिए बाण का प्रयोग कर रहे हैं। श्री राम ने ताड़का को बाण से मारा और श्री कृष्ण ने पूतना को ध्यान से मारा। श्री राम जी ने ध्यान का प्रयोग नहीं किया क्योंकि क्षत्रिय हैं, और जहां शस्त्र से जवाब देने की आवश्यकता हो
वहां पर शस्त्र से ही जवाब देना धर्म होता है क्षत्रिय का। आप महाभारत के दृश्य में भी देखोगे, जब सामने भीष्म खड़े हैं और इधर से अर्जुन युद्ध करने के लिए जाता है, अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ा करके अपने गुरु के चरणों में उस बाण को गिरा दिया। आहा, वो गुरु द्रोण, वो गुरु पितामह भीष्म प्रसन्न हो गए। वाह, ये क्षत्रिय धर्म को जानता है। ये ध्यान देना, पितामह भीष्म कहते हैं, अर्जुन अगर इस युद्ध के मैदान में तू रथ से उतर करके हमको प्रणाम करने आता तो हम तुझे श्राप दे देते, क्योंकि युद्ध के मैदान में बाण से ही प्रणाम किया जाता है, और उसमें भी आप क्षत्रिय हो, तुमने अपने धर्म का पालन किया है। और विजय का आशीर्वाद किसने दिया? किसे दिया? भीष्म ने अर्जुन को। और युद्ध किसकी तरफ से कर रहे हैं? दुर्योधन की तरफ से। और विजय का आशीर्वाद अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन धर्म का अनुकरण कर रहा है। और शास्त्र यही कहते हैं, यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वहीं पर विजय होगी। सत्यमेव जयते नानृतम्, विजय सत्य की होती है, अनृत झूठ की नहीं। भगवान श्री राम भी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने वन बेहड़ों के संकटों को झेलना श्रेष्ठ माना, लेकिन पिता के वचन को त्यागना श्रेष्ठ नहीं माना। और रघुकुल की कीर्ति आगे अगर किसी ने बढ़ाई तो एक पुत्र राम ने